जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है ब्लैक बैरट ट्रेडर चैनल में। तो आज मई मंथ का हमारा जो निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4 था। तो मार्केट आज फ्लैट ओपन हुई थी। 67 पॉइंट से गैप अप थी। और प्रीवियस डे का ट्रेंड देखेंगे तो हम मार्केट वोलाटाइल रही थी, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ से नीचे से फिर ऊपर क्लोजिंग दी थी। और ओवरऑल ये जो ट्रेंड लाइन थी वो इसने ब्रेक कर दिया था, इसलिए ये हम थोड़ा पॉजिटिव में थे। पर हमने आज यहाँ से मेरे से बहुत मिस्टेक हो गई। मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुई थी तो यहाँ से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, जैसे ये 3 बार यहाँ पे ट्रैवल किया इसने और रेजिस्टेंस ले रही थी, तो मैंने इसमें यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया था यहाँ पे। और ये काफ़ी सही चल रहा था। ये लगभग यहाँ पे मुझे +3000 भी दिखाया था इसने। और ये बाद में जैसे इसने रिवर्सल मारा, मैं यहाँ पे वेट करता रहा, फिर यहाँ पे एक एस एल हिट हो गया। और जहाँ पे फिर एस एल हिट होने के बाद फिर मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे दी ये सोच के, यहाँ पे कॉल लिया। फिर यहाँ से वो तुरंत नीचे मुड़ गया। फिर यहाँ से कॉल का भी एसेलेट हो गया। फिर यहाँ पे एक दो ट्रेड हुए मेरे ओवर ट्रेडिंग में। फिर यहाँ से वो साइडवेज ही रहा। मार्केट ने आज कुछ किया नहीं, जैसे यहाँ से नीचे गई फिर ऊपर आई फिर नीचे, और एक ही मतलब इसी रेंज में ही घूमती रही। इसमें एक बहुत ही वोलाटाइल और एक अच्छा ऐसे मुंह दिया इसने आज। और इसमें आज हमारा 7 ट्रेड रहे थे आज अपने। और मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया था ये देखो 24,400 पी का, जो यहाँ पे लिया था मैंने 10:36 में। और इसकी प्राइस कितनी चल रही थी, 192 एवरेज प्राइस थी। फिर मैंने यहाँ से तुरंत निकाल भी दिया था 10:45 पे। मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा था इसमें, इसलिए डाउट में था, इसलिए फिर निकल गया था। फिर सेकंड ट्रेड उसी टाइम लिया था 10:46 में, जो 184 की प्राइस में लिया था। ये 184 का कब, कितने बजे, 10:46 में। ये इसी कैंडल के पास देखो, ये 10:45 की कैंडल है, यहाँ पे ही मैंने लिया था। और यहाँ से वो इतना अच्छा खासा नीचे भी गया था। अभी इसमें आप देख सकते हो, तो जो ऑप्शन का चार्ट देखते हैं देख लो आप। 10:46 में इस कैंडल के पास 183 लगभग चल रहा था, और इसने हाई कितना दिया था, ये हाई इसका था 241 का। मतलब ऑलमोस्ट 57 पॉइंट्स ऑप्शन में मिले थे मुझे। और यहाँ से वो जैसे रिटर्न मारा इसने, फिर मैं वेट करता रहा। फिर यहाँ से आने के बाद इस कैंडल के पास फिर मैं, मेरा सेलेक्ट हो गया वो भी बहुत काफ़ी नीचे जाने के बाद 164 में यहाँ पे। आप देख सकते हो, ये मैंने जो 183 का लिया था मैं कहीं यहाँ पे निकला हूँ। इसमें मैंने सिस्टम में भी नहीं डाला था ये। एक तो ये अपस्टॉक्स का पता नहीं लगता इसमें कैसे ऑर्डर लगती है ज़्यादा, मैं पहले एंजल में करता था। तो ये देखो इसमें 164 इस ये कैंडल के पास पड़ी में एग्जैक्ट मार दिया मैंने। काफ़ी बड़ा इसमें भी नुकसान हो गया, मतलब यहाँ से लगभग 57 पॉइंट आने के बाद मैं यहाँ कहीं निकला हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट यहाँ से मतलब नीचे आने के बाद मैं निकला हूँ। मैंने आज भी वही गलती कर दी थी, ट्रेलिंग नहीं किया मैंने प्रॉपर। मैं सोच रहा था यहाँ से वो नीचे जाएगा करके। तो काफ़ी मतलब ये माइंड सेट बहुत ख़राब हो गया आज। एक तो ओवर ट्रेड भी हो गए, और अच्छा खासा प्रॉफिट, एक बार हमने प्रॉफिट देख लिया ना तो फिर वही है कि हम उसमें इसको साइकोलॉजी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। +3000 से मैंने फिर -7500 में क्लोज किया। तो इसके लिए अभी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉल ले रहे तो यहाँ पे अब मेरे से क्या मिस्टेक हो गई देखो। अभी मैं जब तक यहाँ पे था प्लस में था, फिर जैसे यहाँ से इसने, यहाँ जहाँ निकलना था मुझे, या यहाँ से कॉल ले सकते थे, क्योंकि इसने प्रीवियस डे जो अपना था ये एक सपोर्ट की तरह था, यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पे भी रुका था। और यहाँ से इसने, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीवियस डे नहीं कह सकते, और एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था। और यहाँ से जैसे इसको ब्रेक किया था तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये 4 मई का है ये, जो रेजिस्टेंस था। तो ये तो काफ़ी बाद में पता लग जाता है, ये सब चीज़ें होने के बाद पता लग जाती है। तो यहाँ पे मुझे निकलना भी चाहिए था, अगर मैं पुट में बैठा भी हूँ और यहाँ से अगर कॉल नहीं भी ले रहे तो यहाँ कॉल लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से कितना पॉइंट आई है, 150-200 पॉइंट, लगभग 180 पॉइंट, और मैंने यहाँ पे कॉल लिया है एकदम टॉप पे। तो ये सबसे, मैं पहले भी बोलता था कभी भी कि जैसे 150-200 पॉइंट मार्केट ट्रैवल करके आई है, तो यहाँ पे हमने उस ट्रेड से बचना है फर्दर उसी ट्रेड में, क्योंकि इतना बड़ा मूव आ गया है और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि और ऊपर जाएगा। तो ये सबसे गलत बात है, मतलब ये ट्रेड तो अवॉइड ही करना चाहिए था मैंने। और इसी ट्रेड में मेरे को बड़ा नुकसान भी हो गया है। ये देखो, सी का जो ट्रेड था इसमें 5122 का, क्योंकि मैंने यहाँ पे आया, जैसे यहाँ निकल गया, फिर मुझे लगा इधर आएगा, फिर ये नीचे आ गया, फिर मुझे लगा यहाँ पे आएगा कॉल, फिर दो चार ट्रेड यहाँ पे ही हो गए मेरे। तो इसीलिए इसमें डिसिप्लिन रखना बहुत ही मुश्किल है, खास करके ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि बैक टू बैक जैसे 2-3 एसएल लग जाते हैं अपने, तो फिर उसमें क्या है, थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, क्योंकि अपना वो जो प्रोसेस होती है, अपने थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो सब कुछ काम करना बंद हो जाता है, और हम सिर्फ रिकवरी और रिवेंज में ही लगे रहते हैं कि जैसे भी करके ये हमारा प्लस में आ जाए। पर उस टाइम पे हमें सिस्टम से उठ कर चले जाना ही काफ़ी मतलब सही है। तो आज ओवर ट्रेड भी हो गए, और ये हमें आज बड़ा लॉस भी हो गया, क्योंकि मार्केट भी आपका पूरा धैर्य चेक करती है, आपको पूरा तोड़ने के चक्कर में रहती है, क्योंकि आप आपके सारे डिसिप्लिन भूल जाओ। तो ठीक है, देखेंगे, अभी थोड़ा माइंडसेट सही नहीं है अभी, तो मार्केट में थोड़ा दूरी रखने से ही ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।